So that was all right in the daytime, but while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. तो दिन में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जब रात को उसे सोने के लिए ले जाया जाता है तो वो डर जाती है. What will I do if I have a nightmare? She asked. I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark, it all gets whispery. तो वो कहती है कि अगर मुझे रात को बुरा सपना आया, नाइटमेयर मीन्स बैड ड्रीम, तो मैं क्या करूँगी. मुझे जब सपना आता है तो मैं क्या करती हूँ कि ग्रैनी जो है मुझे अपने साथ अपने बिस्तरे में ले जाती हैं और मैं अकेले रात अंधेरे में नहीं रह सकती हूँ. ये सब मुझे बड़ा ही विस्परी लगता है. विस्परी का मतलब कोई जैसे कुछ बोल रहा है. यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सेड एलिस, पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा. तो कहती है कि तुम सो जाओ, और जो है उसके सॉक्स निकालती है और कहती है कि तुम चिल्लाना मत, अपने बेचारे पापा को मत जगाना. क्यों? क्योंकि वो थके हुए थे. बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, द बूचर विद अ नाइफ एंड अ रोप, हु केम नियरर एंड नियरर, स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, while she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, Grandma." She walked, shivering, to see father beside her bed, a candle in his hand. अब सेम नाइटमेयर उसको आता है और देखती है कि एक बूचर जो एक नाइफ और एक रोप के साथ उसके बहुत नज़दीक आता जा रहा है और स्माइल कर रहा है, और जो स्माइल बहुत ज़्यादा ड्रेडफुल थी, डरावनी थी. एंड वो बिल्कुल भी मूव नहीं, वो हिल नहीं सक रही थी, केवल वहाँ पर चुपचाप खड़ी थी. तो चिल्लाती है, ग्रैंड माँ, ग्रैंड माँ. और जब वो कांपते हुए उठती है तो देखती है कि उसके फादर जो हैं एक कैंडल अपने हाथ में लिए हुए उसके बेड के बगल में खड़े होते हैं. व्हाट्स द मैटर, ही सेड. तो उससे पूछते हैं कि क्या हुआ. ओह, अ बूचर, अ नाइफ, आई वांट ग्रैनी. वो कहती है कि एक बूचर, एक नाइफ, और मुझे मेरी ग्रैंड मदर चाहिए. He blew out the candle, went down and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the big bedroom. अब फादर क्या करते हैं, कैंडल बुझाते हैं, उसे अपने नीचे झुकते हैं और अपने आर्म्स में उठाकर उसे पासेज मीन्स कॉरिडोर से लेते हुए अपने बेडरूम में ले जाते हैं. A newspaper was on the bed. He put away the paper, then carefully tucked up the child. और उसके बाद न्यूज़पेपर बेड पे होता है, उसे हटाते हैं और केयरफुली जो चाइल्ड को जो है बेड पे लेटा के उसको अच्छे से कवर कर देते हैं. ही ले डाउन बिसाइड हर, और उसके बगल में लेट जाते हैं. हाफ एस्लीप, स्टिल विद द बूचर स्माइल ऑल अबाउट हर, इट सीम्ड. शी crept क्लोज टू हिम, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. और अभी भी जैसे वो हाफ एस्लीप थी और उसे अभी भी वो बूचर की स्माइल जो है वो दिखाई दे रही थी, और इसलिए वो जो है शी क्रैप्ट क्लोज टू हिम, अपने फादर के बिल्कुल जो है पास में क्रैप्ट मीन्स रेंगते हुए चली जाती है. एंड स्नगल्ड मीन्स मूव इनटू अ वार्म एंड कंफर्टेबल पोजीशन. तो अपने फादर के बिल्कुल जो है आर्म के नीचे अपने आप को कंफर्टेबल कर लेती है और उनकी शर्ट को टाइटली पकड़ लेती है. देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल. हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, सेड फादर. अब उसे जो है बिल्कुल भी डर अंधेरे से नहीं लग रहा था. क्यों नहीं लग रहा था? बिकॉज शी वॉज फीलिंग नाउ प्रोटेक्टिव. एंड हु वॉज प्रोटेक्टिंग हर? हर फादर. तो अब वो फादर उसे कहते हैं कि तुम अपने फीट जो है मेरे फीट से रब करके उनको गर्म कर लो. टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, अ फनी फीलिंग केम ओवर हर. अब क्योंकि फादर जो है बहुत ज़्यादा थके हुए थे तो केजिया से पहले ही सो जाते हैं, और अब केजिया को जो है एक फ़नी फीलिंग जो है फील होती है. पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, कि बेचारे पापा इतने भी बड़े नहीं हैं. एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और उन्हें देखने वाला भी अब कोई नहीं है यहाँ पर. ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, कि वो ग्रैंड मदर से थोड़ा ज़्यादा हार्ड हैं, लेकिन ये हार्डनेस जो है वो बहुत अच्छी है. एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड, कि वो रोज़ इतना काम करते हैं, इतना हार्ड वर्क करते हैं कि इतना ज़्यादा थक जाते हैं, और इसीलिए वो मिस्टर मैकडोनल्ड की तरह उनके साथ टाइम नहीं बिता सकते हैं, उसके साथ खेल नहीं सकते हैं. शी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटिफुल राइटिंग, शी स्टेयर्ड सडनली एंड साइड. तो उसने कहा, वो सोचती है कि मतलब उसने इतनी अच्छी राइटिंग अपने पापा की फाड़ दी, तो अब उसे अपनी गलती का एहसास होता है, और अचानक से वो जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है, और साई मीन्स टेक अ लॉन्ग ब्रेथ, एक लंबी सी सांस लेती है. व्हाट्स द मैटर, आस्क्ड हर फादर, अनदर ड्रीम. तो फादर पूछते हैं कि क्या हुआ, कोई दूसरा सपना देखा? ओह, सेड द लिटिल गर्ल,
My head's on your heart, I can't hear, I can hear it going. What a big heart you have got, father dear. तो लिटिल गर्ल कहती है कि वो उसे जो है अपने फादर की जो हार्ट है वो हार्ट बीट सुनाई दे रही है, और कहती है कि जो फादर डियर है उनका हार्ट बहुत बड़ा है. सो इन दिस वे नाउ शी बिगेन टू थिंक डिफरेंटली अबाउट हर फादर. She thought that he had to work hard and she came in evening. Then he was too tired to play with her. She thought it was her fault to tear those important papers. She realized that her father was not bad. He had a big and loving heart. तो इस तरह से अब वो सोचती है कि उसके पापा इतना काम करते हैं, इतना ज़्यादा वर्क करते हैं कि उनके पास वो इतना थक जाते हैं कि वो खेल नहीं पाते हैं, और उसने ये भी गलत किया कि उनके पेपर्स को फाड़ दिया था.